समझेंगे रूफ्स डिग्रेडेशन मेथड या फिर चेन शॉर्टनिंग मेथड इन एल्डोसिस। जैसे कि दोनों नाम ही बता रहे हैं, डिग्रेडेशन मेथड मतलब कुछ चीज डिग्रेड हो रही है, मतलब कम हो रही है, तो क्या होगा इसमें कार्बन चेन में कम होंगे। और चेन शॉर्टनिंग मेथड भी यही बता रहा है कि जो नंबर ऑफ कार्बन है एल्डोसिस वाले में, जो एल्डिहाइड वाले कंपाउंड होंगे उसमें जो हमारे नंबर ऑफ कार्बन है रिएक्टेंट में ज्यादा होंगे, प्रोडक्ट में कम आएंगे। ठीक है, रहेगा कंपाउंड वही कि पहले भी एल्डिहाइड वाला था, बाद में भी एल्डिहाइड वाला है, बस क्या चेंज आएगा कि नंबर ऑफ कार्बन कम हो जाएंगे। ठीक है, तो हम देख लेंगे कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। तो कह देंगे कि हम एल्डोहेक्सोसिस लेके चलेंगे। एल्डोहेक्सोसिस का क्या मतलब है कि ऐसा एल्डिहाइड जिसके फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड हो और बाकी सब पे OH वाला ग्रुप हो, ऐसा एल्डिहाइड, और उसमें 6 कार्बन हो। हेक्सोसिस का मतलब तो यही है, 6 कार्बन का कोई एल्डिहाइड है जिसके फर्स्ट कार्बन पे तो हमारा एल्डिहाइड वाला ग्रुप है और बाकी सब पे क्या है, एक जगह OH है, ठीक है, और दूसरी जगह हाइड्रोजन। इसी तरह से सब पे ऐसे ही हो जाएगा, एक OH दूसरा हाइड्रोजन, 4 तो हमने लिख दिए इस तरह से। ठीक है, इस तरह का कंपाउंड एल्डोहेक्सोसिस, इसमें हम बनाते हैं एल्डोहेक्सोसिस से बनाते हैं एल्डोपेंटोसिस। ठीक है, 5 कार्बन का। तो अब इसमें क्या होगा, जब इससे इसमें जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे तो 6 कार्बन है और यहाँ तक जाते जाते 5 कार्बन की चेन बचेगी। होगा वही कि पहले कार्बन पे तो एल्डिहाइड, बाकी सब पे एक H और एक OH। ठीक है, इस तरह से जुड़ जाएंगे इस पे भी। ठीक है, 5 कार्बन का बचेगा। तो एल्डोहेक्सोसिस से हम बनाते हैं एल्डोपेंटोसिस, या फिर और इजीली जो ये एल्डोहेक्सोसिस होते हैं वो एक्चुअल में और कुछ नहीं है, ग्लूकोस ही है। ठीक है, और जो एल्डोपेंटोसिस है इनको हम बोल देते हैं आर्बिनोज। तो हम ये भी कह सकते हैं कि रुफ्स मेथड में हम ग्लूकोज से आर्बिनोज बनाते हैं। ठीक है, आर्बिनोज हमारे क्या है, एल्डोपेंटोसिस, 5 कार्बन वाला जो एल्डिहाइड है। ठीक है, होप सो सभी को शॉर्ट में समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है। हमें एक्चुअल में कार्बन को कम करने हैं। ठीक है, तो देखते हैं इन्हें कम करने की प्रोसेस क्या है, उसे समझेंगे। जितनी भी हमारी नेम रिएक्शन होती है काफी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो पूछ ली जाती है, समझेंगे जरा। हम ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया, डी ग्लूकोज का, फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड वाला ग्रुप आया है, फिर बाकी सब पे एक हाइड्रोजन, एक OH, एक हाइड्रोजन, एक OH। ठीक है, क्लियर है। तो हमारा या तो आप बोलते एल्डोहेक्सोसिस है या फिर बोल दे कि डी ग्लूकोज है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम करेंगे ऑक्सीडेशन Br2 और वाटर के प्रेजेंस में। तो सबसे पहले हमने इसका ऑक्सीडेशन करा, एल्डिहाइड वाले ग्रुप ऑक्सीडेशन करने पे एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप तो बिल्कुल इजी है कि हमने ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में जब ऑक्सीडेशन करा तो जो हमारा एल्डिहाइड वाला ग्रुप है वो एसिड वाले ग्रुप में कन्वर्ट हो गया और जो ग्लूकोज था वो उसका बन गया हमारे पास ग्लूकोनिक एसिड। क्लियर है, इतना तो कोई डाउट नहीं, आसान सा है। एक्चुअल में जो प्रॉपर्टी है कि ग्लूकोज Br2 वाटर के साथ रिएक्शन करके ग्लूकोनिक एसिड बना लेते हैं, मैंने इस पे एक अलग से लेक्चर करा रखा है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। नहीं भी समझ में आ रहा तो ये तो अंडरस्टूड है कि एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स एसिड। ठीक है, तो वही लगा है, ऑक्सीडेशन कर दिया हमने यहाँ पे, हमारे पास एसिड बन के आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस एसिड की CaCO3 से रिएक्शन कराएंगे। तब ये जो CaCO3 एक सॉल्ट है, तो बेसिक सॉल्ट है, तो क्या करेगा, यहाँ से CaCO3 में से H को क्या करेगा, H पॉजिटिव को अपने पास खींचेगा, और जब यहाँ से H पॉजिटिव चला जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, CO नेगेटिव। तो CO नेगेटिव बचा और H पॉजिटिव जो गया, ठीक है, और यहाँ से Ca, तो ये क्या करेगा, ये एक इस तरह से सोल्ट बना लिया है। ठीक है, CO नेगेटिव और Ca2 पॉजिटिव, इस तरह से दिखा के हमने क्या कह दिया, कैल्शियम डी ग्लूकोनेट। ये किस तरह से सॉल्ट बन के आ गया है, समझ आ रहा है ये। ठीक है, कैल्शियम से रिएक्शन करी तो कैल्शियम ने क्या किया, यहाँ से H पॉजिटिव हटाया तो CO नेगेटिव बचा। ठीक है, तो जो CO नेगेटिव ये जो पूरा कंपाउंड बचा इसके साथ हमने कैल्शियम के साथ इसका सोल्ट बना के दिखा दिया, और यहाँ से हमारे पास क्या निकल जाएंगे, यहाँ से CO2 निकल जाएगा, ठीक है, और H2O निकल जाएगा। क्लियर है सभी को। यहाँ से 2 हाइड्रोजन आएंगे ना, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल लिए हैं इसके, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से एक CO2, और इस CO2 का जो एक ऑक्सीजन बचा वो,
और ये मिलके क्या बना लेंगे H2O। तो यहाँ से क्या निकलेगा, CO2 निकल जाएगी और H2O निकल जाएगा और हमारे पास ये कैल्शियम के साथ सॉल्ट बन के आ गया। ठीक है, जो हमारे पास कैल्शियम डी ग्लूकोनेट बन के आया, फिर हमने इसकी क्या की, Fe3 पॉजिटिव और H2O2 से हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा एसिटेट वाला जो ग्रुप आया है ये चेंज हो जाएगा हमारा एल्डिहाइड वाले में। ठीक है, तो जब ये चेंज होगा और साथ में साथ क्या निकल जाएगा हमारा CaCO3 और H2O। इस स्टेप को ध्यान रखेंगे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये फेरिक वाला जो आयन है ये चेंज कर देगा जो हमारा CO नेगेटिव वाला ग्रुप है इसको एल्डिहाइड वाले ग्रुप में, और हमारे पास CaCO3 H2O। क्या करना था, हमें एक कार्बन कमी तो करना है, हमारे पास 6 कार्बन थे तो यहाँ तक भी हमारे पास 6 कार्बन है, हमें 6 से किसी भी तरह 5 करना है, तो हमें एक ऊपर वाला कार्बन निकालना पड़ेगा। तो ऊपर वाला कार्बन अकेला तो निकल नहीं रहा, तो क्या हो रहा है, साथ ही साथ जो ये COO है ये भी निकलेगा और यहाँ का ऑक्सीजन भी निकलेगा, तो यहाँ से CO3 तो यहाँ से आ गए और Ca ये रहा, तो CaCO3 बन के निकल जाएगा। इसलिए हमने क्यों किया ये स्टेप पूरा, ताकि यहाँ से CaCO3 निकल जाए। तो FeH2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये CaCO3 निकल जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये बन के आ जाएगा आर्बिनोज। देखे जरा, यहाँ तक हमारे पास 6 कार्बन थे और यहाँ तक आते आते 1 2 3 4 5 कार्बन का बचा है, इसलिए हमने ये स्टेप किया है क्योंकि हमें यहाँ डिग्रेडेशन करना है, एक कार्बन कम करना है, तो वो इसी स्टेप से होगा। क्लियर है? क्या अप्रोच था कि हमारे पास एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड का हमने ऑक्सीडेशन करके हमने एसिड बनाया। एसिड क्यों बनाया, क्योंकि हमने एसिड बना के फिर हम एसिटेट का सॉल्ट बनाना है कैल्शियम के साथ, तो हमने वो सॉल्ट बना लिया। और ये बनाना क्यों जरूरी था, क्योंकि हमें यहाँ से CaCO3 निकालना है, तभी तो हमारा एक कार्बन कम होगा। तो हम इसकी क्या करेंगे, Fe3 पॉजिटिव और H2O2 की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करेंगे तो हमारे यहाँ से CaCO3 निकल जाएगा और H2O निकल जाएगा। ठीक है, और हमारे पास केवल क्या, एक तरह से डिग्रेडेशन हो गया है। ठीक है, तो हमने कार्बन कम कर दिए हैं। ठीक है, डिग्रेडेशन हो गया तो हमने कार्बन कम कर दिया और हमारा इस वाले कार्बन पे जो है OH वाला ग्रुप वाला कार्बन था, सेकंड कार्बन, उस कार्बन पे OH ग्रुप की जगह हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, क्योंकि इसने यहाँ से अपना H भी दे दिया है। ठीक है, होप सो सभी को समझ में आ गया होगा। हमारे पास डीआरबिनोस या फिर एल्डोपेंटोसिस बन के आ गया। इस रिएक्शन को आप लिखेंगे कैसे, एक तो ये लिख देंगे, साथ में ओरली लिखेंगे क्या, वो देख लेते हैं एक बार। जो हमारा स्टेप बाय स्टेप है वही लिखा है कि पहले आप ऑक्सीडेशन करें, किसकी प्रेजेंस में, ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में। ऑक्सीडेशन करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, फिर हम क्या करेंगे, CaCO3 से रिएक्शन कराएंगे। देखें किस तरह से, पहले हमने ऑक्सीडेशन करा, फिर CaCO3 से रिएक्शन कराई और फिर Fe और हाइड्रोजन पेरोक्साइड से कराई, तो वही लिखा है, देख ले जरा एक बार। इन दिस मेथड एल्डोज फर्स्ट, कौन से एल्डोज, जो हमारे हेक्सोज वाले हैं, फर्स्ट ऑक्सीडाइज्ड विद Br2 वाटर टू गिव एल्डोनिक एसिड, एल्डोनिक एसिड दे देंगे। ठीक है, वो जो एसिड बन के आता है, देन जिसे हमने क्या भी बोला था, ग्लूकोनिक एसिड, देन इट इज ट्रीटेड विद CaCO3, उसके बाद CaCO3 से रिएक्शन की जाती है टू गिव कैल्शियम सॉल्ट, कैल्शियम का सॉल्ट बन के आ गया ऑफ एसिड, एंड देन विद फेंटन्स रिएजेंट, फेंटन्स रिएजेंट क्या है, यही Fe3 पॉजिटिव और H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये हमारा क्या है, फेंटन्स रिएजेंट। ये क्या करेगा, हमारा एक कार्बन कम कर देगा CaCO3 की फॉर्म में। ठीक है, एक कार्बन कम हो जाएगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा, वही तो है प्रूफ डिग्रेडेशन में। जब इससे रिएक्शन करेंगे टू गिव नेक्स्ट लोअर एल्डोज CO2 लोस्ट एज CaCO3। ठीक है, जो हमारा CO नेगेटिव वाला है वो कैसे निकल जाएगा, CaCO3 बन के निकल जाएगा। क्लियर है ना सभी को? होप सो सभी को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, तभी हमको क्लियर होगा। ठीक है।